क्वेश्चन फ्रॉम जून 2019 का क्वेश्चन है। आपके पास एक्स स्टार बी द कर्व विच मिनिमाइज द फंक्शन। आपके पास एक फंक्शनल है जीरो टू वन एक्स स्क्वेयर टी प्लस एक्स डैश स्क्वायर टी का इनटू आपके पास गिवन है डी टी, और आपके पास जो एक्सट्रीमल ऑब्टेंड हुआ है उसको उन्होंने डिनोट किया है एक्स स्टार से। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है। अभी तक आपके पास जो होता था वो इस फॉर्म में होता था एक्स बाई एंड बाई डैश, यानी कि बाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ आपके पास टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ आपके पास जो गिवन फंक्शनल है वो इस फॉर्म में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और उसका डेरिवेटिव, वो क्या गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर। इसको एक्सट्रीमल को ऑब्टेन करने के लिए आप आयलर इक्वेशन यूज करेंगे। तो आयलर इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, डेल एफ ओवर डेल किसके रेस्पेक्ट में, डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, माइनस डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स डैश इक्वल्स टू 0। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2x इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x डैश इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, x डबल डैश माइनस x इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। आपके पास यहाँ दो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, x 0 पे 0 एंड x 1 पे आपके पास 1 गिवन है। ये दो बाउंड्री कंडीशन और गिवन है आपके पास। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से तो x ऑफ t आपके पास आएगा c1 e टू दी पावर t प्लस c2 e टू दी पावर माइनस t। जब x 0 पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास c1 की वैल्यू आ जाएगी c2 की वैल्यू माइनस c1। तो ये आपके पास माइनस c1 दैट इज, आप इसको कॉमन आउट ले सकते हैं। तो c1 e की पावर t माइनस e टू दी पावर माइनस t, यानी कि जब ये कंडीशन यूज करेंगे 0 पे 0 तो c2 की वैल्यू माइनस c1 मिलेगी। c1 थ्रू आउट कॉमन आउट ले लेंगे तो e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t। अब ये कंडीशन यूज करेंगे c1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए x 1 पे 1। तो यहां से आपके पास जो c1 की वैल्यू आएगी ये आएगा आपके पास e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई, दैट इज आपके पास जो c1 की वैल्यू आएगी वो आएगी e अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास जो एक्सट्रीमल ऑब्टेंड हुआ वो क्या हुआ, x of t equals to which is represented by x star of t e upon e square minus 1 into e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t। अब आपसे उन्होंने जो वैल्यू पूछी है वो एट द पॉइंट 1/2 पूछी है। तो x स्टार एट द पॉइंट 1/2 क्या मिलेगा आपके पास, e अपॉन e प्लस 1 इंटू ई माइनस 1। इसको लिखेंगे आप e की पावर 1/2 तो स्क्वायर रूट ऑफ e माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ e माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e। तो e माइनस 1 से e माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ e टाइम्स होगा। तो x स्टार एट 1/2 आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ e अपॉन 1 प्लस e। तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन वेरीफाई कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तो आंसर आपके पास जो करेक्ट होगा वो ए करेक्ट होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।